चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे जो है 23 नंबर जो है 22 तक प्रश्नों का हल हो चुका है। ठीक है, तो आप देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में 2 प्रश्नों को हल करना है। तो हम तो जो है दोनों बताएंगे, आप परीक्षा में जो है कोई एक कीजिए अथवा दिया है तो जो आसान लगे। तो चलिए जो है 23 नंबर सवाल को करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 2 वर्गों के योग क्षेत्रफलों का योगफल, 2 वर्ग रहेगा, उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। इसके परिणामों का योगफल जो है 68 है। परिमाप है, परिमाप यानी वर्ग के परिमाप, दोनों के वर्गों का परिमाप योगफल जो है 68 है। तो कह रहा है दोनों भुजाएं जो है वर्गों की ज्ञात कीजिए, या ये वाला करना है। तो चलिए पहले जो है ये करते हैं। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो हम पहले 2 वर्ग ले लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल जो है किया जाएगा। चलिए, तो प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त, ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग। एक जो है, मान लीजिए यहाँ चित्र बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, एक की भुजा ए है और दूसरे की भुजा बी मान लेते हैं। ठीक है, ये सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 जो है वर्गों का जो है क्षेत्रफल, 2 वर्गों का क्षेत्रफल यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये कितना है? 157 दिया है। तो ये हो गया 1 नंबर समीकरण। अब जो है हमारा दूसरा शर्त क्या है? तो हम जानते हैं कि वर्ग का जो है, यहाँ प्रश्न पास में रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि इनके परिमापों का योगफल। तो इनके परिमाप का योगफल कितना होगा? तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 2 है तो 4a प्लस 4b, तो परिमाप हो गया। ये जो है 68 शायद है, देख लेते हैं। 68, ठीक है, 68 हो गया। तो इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा। a प्लस बी जो है इक्वल जो है 68 है, इसको कटा देंगे तो a प्लस बी बराबर जो है, यहीं से यहीं कटा दीजिए या बटा में ले जाकर, तो यहीं से कटा देंगे। टाइम बचेगा 4 से कटाया जाएगा 28। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। तो a बराबर जो है हम सीधे रख सकते हैं, 2 तरीका से हो सकता है। ठीक है, एक तरीका आगे फार्मूला याद चाहिए, a प्लस बी के होल वाला। ठीक, तो फिलहाल हम इस पे कर रहे हैं। a इक्वल जो है 17 माइनस बी हो जाएगा का मान, यही मान क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर 1 में रख रहे हैं। तो a का वर्ग, चलिए पहले समीकरणों को लिख ले। ठीक है, 157। तो a की जगह पर जो है हम लिखेंगे 17 माइनस b। ठीक है, या इसमें b बराबर 17 माइनस a भी इधर साइड करके रख सकते हैं। तो a का वैल्यू चलिए रखिए 17 माइनस b प्लस b का वर्ग इक्वल 157। अब इसका होल वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग यानी 17 का वर्ग, b का वर्ग माइनस 2ab यानी 17 गुना 34b प्लस b का वर्ग इक्वल जो है 157 हो जाएगा। ठीक है,
और बी का वर्ग 2b का वर्ग हो जाएगा। ओके, 2b का वर्ग प्लस और कितना हो जाएगा 2b का वर्ग और 17 ये जो है माइनस है -34b और 157 289 में से 157 जो घट जाएगा तो कौन जाता है 289, तो ये घटा कर दीजिए, 9 में 7 गया 2, इधर बच जाएगा 3, यानी 132 बराबर 0। अब इनको जो है हम हल करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 2 हटा देंगे, कॉमन ले लेंगे, सीधे हम यहाँ जो है 17 भी और जो है इसका आधा कर दो, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12। ठीक है, तो इसका हम यहीं पर जो है करके दिखा दे रहे हैं। तो बी के वर्ग माइनस जो है कितना हो जाएगा 66, 11 6 66, 11 17 11 6 66। ठीक है, 11 भी माइनस 6 भी अब प्लस 66 बराबर 0। तो b माइनस जो है 11 अब माइनस जो है ये देखिए 6 ठीक से बनाना है, b ऐसे बनाना है। ठीक है, तो 6b माइनस 11 0, तो सीधे हम कर देंगे, इसमें b है इसमें जो है 6 है, तो b माइनस 11 और ये तो हालांकि 11 और 6 हो जाएगा और b माइनस 6, सीधे हम लिख दे रहे हैं b का वैल्यू 11 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ b का मान। ठीक है, अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स, जो है b का मान हमारा जो है 11 और 6 आया है। आप कोई भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए, तो a प्लस जो है b आया है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 157 था, या और भी समीकरण था उसमें भी रख सकते हैं। चलिए इसी में रखते हैं, b का वैल्यू 6 या a रखें तो हम b का ही रखेंगे, a का वर्ग निकालना है तो 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, और 157 इधर जो है हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, a का वर्ग 36, 157 में से 36 को क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए, तो 7 में 6 हो गया 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ हो गया 1। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है सीधे जो है 11, वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो a का मान 11 और b का मान और 6 लेंगे, 11 लेंगे तो 6 आएगा, यानी a का भी वैल्यू जो है एक वैल्यू जो है 6 हो जाएगा। ठीक, रख के देख सकते हैं, तो b का वर्ग a का वर्ग 6 रखें, एक बार 11 रखेंगे, 11 रखेंगे, b का वैल्यू जो है एक बार 11 रखेंगे तो a का वैल्यू जो है 6 आएगा। यानी किसी तरह जो है, तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा प्रश्न है, चलिए देखते हैं पूछा क्या है हमें। तो दोनों वर्ग भुजाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात के लिए। चलिए अब प्रश्न नंबर आगे की तरफ जो है ये सारे 6 नंबर का है, 6 नंबर के हिसाब से जो है भरना है, पढ़ना है। दोनों भुजाएं हमने जो है मान लिया है और यही हमें दोनों भुजाएं। चलिए, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 9वीं और 8वीं कक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर पर आवर है और वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने, यानी धारा का विपरीत प्रतिकूल, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर, तो धारा की दिशा में जो है चाल जुट जाता है। याद रखना है, धारा के साथ बहेंगे, बह के देखने पर या तैरने पर, जाने पर क्या होता है, धारा जो है साथ बहेंगे तो चाल बढ़ेगा ही, और जो है धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 घंटा अधिक समय लगता है
धारा के विपरीत आएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक पता है, तो ये जानकारी भी होना चाहिए धारा की चाल ज्ञात करना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ आगे हम प्रश्नों को जो है करते हैं। यहाँ पर तो लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 23 का ही था, ठीक है, 23 का ही अथवा करके है, ठीक है। आप जो है जो करना होगा उसको लिख दीजिएगा, एक ही लिखना होता है 23 नंबर डाल के, जो भी करे आपको तो बताया जा रहा है। तो धारा के साथ बहेंगे तो मान लेंगे धारा की चाल जो है, धारा या पानी की चाल कहते हैं, माना धारा की चाल जो है चाल जो है x है, ठीक है। ठीक, तो धारा की चाल हमने x मान लिया है, और जो है धारा के विरुद्ध शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 18 - 1 हो जाएगा, और धारा के साथ यानी अनुकूल, धारा के साथ शांत जल में चाल कितना हो जाएगा, 18 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, एक के बार जो है प्रश्नानुसार लिख देंगे, थोड़ी सी बात इधर बताएंगे, नोट में वही बात बताएं कि धारा के साथ बहने पर, तैरने पर या कोई नाव जाती है तो चाल क्या होता है, जुट जाता है, धारा का उल्टा माइनस हो जाता है। धारा के साथ में जो है यहाँ देखेंगे कि धारा के जो है 24 किलोमीटर धारा है, उसी के जो है कह रहा है, तो 18 किलोमीटर क्या है, शांत जल में चाल है। धारा की चाल पूछा है और कह रहा है कि दोनों को आने जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, उल्टा बहेंगे तो, ठीक है। प्रश्नानुसार बना लेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार डालिएगा कि धारा के विपरीत और धारा के साथ, धारा के साथ क्या होगा, चलिए लिखते हैं। प्रश्न एक और चीज है, दूरी बराबर समय है, समय है ना, समय 1 घंटा अधिक लगता है, तो 24 बटे ये दूरी हो गया, समय बराबर दूरी बटे 4 इधर लिख लेंगे, समय बराबर दूरी बटा 4। अब यही तरीका जो है, इसी को जो है आने और जाने, तो ये हो गया दूरी 24 किलोमीटर, और चाल जो है धारा के विपरीत हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है धारा के साथ 18 प्लस जो है x + 1, ठीक है। 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर चलिए इधर हम जो है 24 18 - 1 और इधर लाएंगे 18, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है 18। एक बात है कि कौन ज़्यादा है, ठीक है, इस पर ध्यान देना है कि चाल
समय कौन ज़्यादा ले रहा है, तो ये वाला, ठीक है। तो 18 प्लस एक्स बराबर 1, तो इसमें 24 जो है कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/18 माइनस एक्स, और ये 1/18 प्लस जो है एक्स इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ आगे हल करते हैं, 24 रहने दो, ठीक है। तो 24 सवाल देख लिए आप, देखेंगे तो यहाँ पर जो है एलसीएम लेकर या जो है तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी, यानी तिरछा तिर्यक गुणा करके भी कर सकते हैं। तो नीचे से गुणा करेंगे a का वर्ग और b का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 324, a का वर्ग माइनस b का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 18 ये जो है क्या होगा, माइनस प्लस कट गया, x 2x हो जाएगा, यानी कि 24 और जो है गुणे जो है यहाँ देख रहे हैं x 2x हो गया, और इसमें एक से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जो है 324 माइनस जो है x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48, इसी को ला देते हैं इधर, x के वर्ग माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस होगा, ये हो जाएगा 48x, और ये जो है माइनस 324 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसे करना है, ये फैक्टराइजेशन पता ही है, 4 विधियों से होता है। तो x के वर्ग माइनस जो है ये 54 हो जाएगा, 54x, और जो है माइनस प्लस 6x, और ये 324 बराबर 0। चलिए इसको करते हैं थोड़ा जल्दी, ठीक है। यहाँ पर कौन समय में जल्दी बताना है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है मैंने वीडियो बना दिया, अगर किसी को नहीं आता है तो वीडियो देख सकते हैं। एक माइनस यहाँ देखें, प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो। 18 प्लस जो है 48x, x के वर्ग माइनस जो है 48x, देखिए ये प्लस में होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रहा था, ठीक है। और ये जो है प्लस होगा, और ये जो है माइनस 6 होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मान जो है नहीं होगा, चेक करेंगे तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से जो है माइनस होगा, फिर जो है ये जो है प्लस हो जाएगा, x प्लस 54 और x माइनस प्लस, तो x माइनस जो है 6 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है 6 होगा, x का मान माइनस में नहीं होगा, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है धारा का मान जो है हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न में फ्रेंड्स, जो है एक पेडस्टल का ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है, ठीक है। पेडस्टल पे सवाल जो है देखेंगे, इसमें भी दो जो है करना है। एक पेडस्टल के शिखर, ये जो ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, एक जो है मूर्ति है 1.6 मीटर की मूर्ति है, और जो है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का यूनियन कोण 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्ति जो है बनाएंगे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पेडस्टल भूमि के एक बिंदु से जो है देख रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर साइड में इसको कर दिया जाए, हाँ। तो यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, पहले देख ले पेडस्टल जानते हैं, जिसे मूर्ति जो है ऊंचा करके उस पर उसके ऊपर मूर्ति जो चौक चौराहे पर रखा जाता है, तो ये भी पेडस्टल की जानकारी होना चाहिए। उसके ऊपर मूर्ति लगा शिखर पर, पेडस्टल के शिखर पर इतना जो है 1.6 का जो है मीटर की मूर्ति,
ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो चलिए पहले यहाँ हम फिगर बना लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पेडेस्टल लगा है, तो पेडेस्टल का ये बी सी जो भी माने हैं यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो पेडेस्टल बोले हैं मूर्ति जो है जैसे कुछ चबूतरा टाइप का बनाकर उसके ऊपर जो है ये मूर्ति है, यहाँ पर जो है ये जो लगा देते नीचे का जो है चबूतरा टाइप का उसके ऊपर जो है मूर्ति लगा है। तो 1.6 का जो है यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 का जो है, ठीक है, 1.6 का है, 1.6 मीटर का है, ठीक है। इसके बाद इसको हम यहाँ पर कुछ जो है चीज़ें लिखेंगे। 24 नंबर सवाल का है, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे माना पेडेस्टल एडी तो दिया ही है, डीबी, ठीक है, डीबी जो है वाई मान लो, ये सीबी को जो है ये सब अपने हिसाब से मान लेना है, कुछ भी XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब चलते हैं, ये बता रहा है कि पेडेस्टल से जो है ये पेडेस्टल जो ऊपर है, पेडेस्टल के नीचे वाला भाग जो है ऊपर से पेडेस्टल से जो है ये वाला 45 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, ठीक। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का एक बिंदु सी है, शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। ये वाला कितना है, पहले ये वाला बनाएंगे, ये भूमि है सी, ठीक, ये भी मानना हो तो मान लीजिए ये 60 का बना रहा है। और क्या कह रहा है, ये तो बनाना बहुत जरूरी है। और कह रहा है बिंदु के पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल का शिखर जो है उन्नयन कोण 45 है, ये पेडेस्टल का जो है ये 45 का, ठीक। तो हमने इसको सीबी को x मान लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको हमने y मान लिया है, ठीक। अब चलते हैं, कोई भी कोण ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन ले ले, समकोण त्रिभुज ले लेना है। समकोण त्रिभुज जो है DBC में, DBC में tan 45 अंश, लंब बटा आधार y बटा x, तो इसका मान होता है 1, तो y बटा x का क्या हो जाएगा, x बराबर y, ये हो गया 1 नंबर समीकरण, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज जो है बड़ा वाला लेते हैं ABC में, तो वो कितने डिग्री का है, tan 60 अंश का है। ये भी लंब बटा आधार होता है, तो लंब यानी 1.6 प्लस y, आधार में x है, 60 का मान जो होता है अंडर रूट में 3, मानों को याद रखना पड़ेगा, 1.6 प्लस y, यह तो हमको जो पूछा है पेडेस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो y का मान निकाला तो x की जगह y रख दो, तो अंडर रूट 3y इक्वल जो है 1.6 प्लस y, और ये y का x का y जो है रख देंगे, ठीक है। तो 1.6 आया है, तो चलिए मान रखते हैं। इसके बाद y का मान क्या होगा, y वाला एक जगह लेके चलेंगे, और जो है 1.6 45 60, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखते हैं। अब तो x कॉमन ले लेंगे, ये y कॉमन ले लेंगे, इधर चलिए अंडर 3 जो है माइनस y बराबर जो है 1.6 हो जाएगा। इसको यहाँ पकड़ते हैं, तो अंडर रूट 3 जो है कॉमन हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर जो है कॉमन होगा y,
तो y का मान ले लेंगे तो √3 - 1 इक्वल 1.6। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 1.6 अपन √3 - 1। फिर माइनस है तो उल्टे चिन्ह से गुणा किया जाता है ताकि नीचे का परमीयकरण हो सके। 1.6 और ये √3 + 1 और ये जो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, 3 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 1.6 इंटू यानी वही अंडर रूट में लिख देंगे और ये 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो हमारा 0.8 हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में हमने देखा है क्वेश्चन का उत्तर ये इतना ही देता है, ठीक है। अगर रखना होगा और वैल्यू निकालना है परीक्षा में तो देखने जाएंगे नहीं, तो अब चाहे तो √3 का मान जो है 1.7321 + 1 जोड़ करके जो है इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2.7321 गुणा करके जितना आएगा उत्तर उतना ही जो है हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 24 का जो है 2 है, ये भी उसी में का है, ऊंचाई दूरी में का ही है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, रोड देखे हैं। चौड़ी सड़क के दो आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण खंभों के बीच, ठीक है, 60 है और एक का है 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी एक सड़क है उसी के आमने सामने और समान ऊंचाई वाले खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन कोण 60 और 30 अंश है। खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अपने चित्र यहाँ पर जो है बनाया है, अभी दिखाना है। ये जो है 80 मीटर सड़क है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 80 - 1, क्योंकि सड़क को 2 भागों में जो है यहाँ पर कोण बनाते हुए डिवाइड हो गया है। और यहाँ पर बताया है कि ये जो 2 खंभे लगे हैं h साइज का, ठीक है, तो ये दोनों समान खंभे लगे हैं, ठीक है। तो इसको कुछ जो है मानने वाली चीज़ है, तो मान लीजिए माना ED और AB क्या है H है, और जो है CD को जो है ऐसे दिखला रहे हैं X, और ये जो है BC को जो है 80 - X तो होना ही है, ठीक है। तो अब जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बारी बारी से ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज कौन सा ले ले, 30 या 60 को ही ले लीजिए ABC में, ठीक है। तो tan जो है 30 अंश हो गया, ठीक है। तो लंब बटा आधार होता है, आधार हमारे पास 80 - 1 है। 30 का मान जो है 1/√3 होता है, ठीक है। तो h/80 - 1, तो फिर जो है 80 - 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे हम लिख सकते हैं h बराबर, ठीक, 80 - 1/√3। तो ये जो है हमारा 1 नंबर समीकरण हो गया। अब समकोण त्रिभुज जो है ले लेंगे, समकोण त्रिभुज इधर वाला समकोण त्रिभुज का नाम है EDC में, ठीक है। tan 60 लंब बटा आधार, 60 का मान होता है √3 h/x, ठीक है। तो h का इधर मान है, रख देंगे। h का मान क्या है, h का मान तो यहाँ पर जो है क्या कर देंगे, यहाँ पर रख दो, मल्टीप्लाई कर दो और इधर बच गया h का जो है समीकरण 1 से जो है 80 - 1 बटा
√3, तो ये √3 होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। अब -x, ये प्लस में जाएगा, 4x बराबर 80, तो x का मान जो है 20 हो जाएगा, कटेगा, तो ठीक है। तो इस प्रकार जो है एक हमने मान निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो है 2 नंबर मान लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, तो एक से किससे, एक से ऊंचाई भी पूछा है, तो 80 माइनस x का वैल्यू आया है 20 बटा जो है √3, ठीक है। तो h हो जाएगा, ठीक। तो इसको जो है 60 बटा जो है √3 कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं डायरेक्ट, चलिए कर देते हैं यहाँ पर √3 इंटू √3, तो ये जो है कट के 3 हो जाएगा, तो 60 √3 अपान 3 कट के जो है 20 √3, h बराबर 20 √3 जो है ये जो है मान हो जाएगा। तो ये जो है खंभों की ऊंचाई जो है 20 √3, अगर इसको जो है पॉइंट मान रखना है तो 20 × 1.732 रख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके जो है ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है 20 मीटर आया, एक जो है 60 मीटर आएगा बिंदु के बीच की, क्योंकि यहाँ पर जो है निकाल के समझा, यहीं पे बता दे रहे हैं। ये जो BC है तो 80 माइनस जो है x, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस x मतलब 20, यानी 60 जो है 60 मीटर का हो जाएगा, एक हो जाएगा 20 मीटर। चलिए फ्रेंड्स आगे की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। इस 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देखा था। बेलनाकार जो है गिलास है, ठीक है, और जो है आंतरिक व्यास यानी भीतर से, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जैसा कि देख रहे हैं नीचे से अर्धगोला है, ठीक। तो फिर कह रहा है कि 10 मीटर जो है उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती है। हाँ, नीचे से जो है चाप दिया गया है तो धारिता यानी कम उसमें अटेगा, नीचे से पचका हुआ अर्धगोला टाइप का है, जैसे किसी दूध के बर्तन में देखते हैं नीचे से पचका देते हैं, कम देते हैं ठीक है। तो गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और थी, तो गिलास की धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात करना है। तो हम तो ऐसे जो है अर्धगोला का नाप जो है निकाल कर जो है साइज मालूम हो जाएगा, तो उसका जोड़ देंगे, ठीक है। फिलहाल जो है आभासी धारिता ज्ञात करना, ठीक है, आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। चूंकि गिलास का आंतरिक व्यास, चलिए लिखते हैं यहाँ पर, साथ साथ जो है देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ये जो है दिया हुआ है एक जूस का जो है बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाया गया है जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और जो है परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता यानी ओरिजिनल पाई का मान जो है 3 दशमलव जो है 14 जो है लेना है, ठीक है, जो है ले लीजिएगा। इस तरह की आकृति बना लेना है। इसमें 2 सवाल है, तो इसको या इसको करना है तो हमको तो दोनों बताना है। चलिए ये चित्र हमने बना दिया है। चित्र में जो है ये 5 सेंटीमीटर का जो है ये व्यास है और ये जो ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर दर्शाया गया है, जैसा कि चित्र बनाए। तो पहले जो है हम लिख देंगे, क्योंकि जो है धारिता जो है कितनी है गिलास, तो गिलास किस तरह की है, बेलनाकार है, ठीक है। गिलास की जो है
आंतरिक व्यास कितना है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास जो है हमारा दिया हुआ है, देख लीजिए ये 5 सेंटीमीटर व्यास है। चलिए लिख लीजिए। और जो है ऊंचाई h कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये हमने जो है चित्र के माध्यम से देख लिया। गिलास की आभासी धारिता, गिलास की आभासी धारिता माने क्या हो जाएगा, आयतन। धारिता मतलब हो जाता है आयतन। यहाँ पर यह सूर्य, यहाँ तो नहीं रहेगा। ठीक, यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान प्रश्न में दिया था कि 3.14 लीजिए। ठीक है, और आर तो पता चल ही गया। आर मतलब आधा, 5 का आधा 5/2 गुणे 5/2, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एच का भी जो है मान 10 रखे हैं। ठीक है, इसको कटाइए। ठीक, फिर इसको 2 से कटा दीजिए और 5/25 125 ये है, और मल्टीप्लाई करके जो है देख लीजिए। कुल मिलाकर जो है इतना मल्टीप्लाई करके हमने जो है बता दिया है सेंटीमीटर का क्यूब। इसी तरह मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, ये तो हो गई गिलास की आभासी धारिता। ठीक, लेकिन अब वास्तविक धारिता जो है हमको निकालना है। वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता निकालने के लिए क्या होगा, तो बने अर्धगोले जो है आयतन के बराबर कम है, अर्धगोला क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, कमी क्या होगी, ये जो अर्धगोला है वो घट जाएगा। ठीक है, आभासी धारिता में से क्या होगा, आभासी जो धारिता है, आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का, अर्धगोले का यानी आधा गोला, अर्धगोले का जो है धारिता या आयतन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो आभासी धारिता कितना था, 196.25, और ये हमको निकालना पड़ेगा। अर्धगोले का धारिता क्या होता है, पूरा गोला का जो है ये आधा कर दो डायरेक्ट, तो 4/3 होता है, यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 2πr के क्यूब। तो 196 माइनस, चाहते तो पहले भी निकाल लेते 2/3, और ये पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान जो है 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2। ठीक है, तो 196.2 और ये माइनस करके यहाँ पर करने के बाद जो है 32.17 आया है, घटा दीजिए, वही आपका वास्तविक धारिता। क्योंकि पचका हुआ है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, पचका है तो उसको घटाएंगे, हटा देंगे, यही हमारी वास्तविक धारिता हो गई। चलिए अब जो है अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर रसीद के अपने जन्मदिन के उपहार में जो है इस तरह लट्टू मिला है, जिस पर रंग नहीं किया गया था, वह इस पर आपने मोमिया रंग से जो है रंग देता है। ठीक है, तो मोमिया रंग से रखता है, मोमो वाला रंग। यह लट्टू शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर अर्धगोला है और नीचे क्या है, शंकु है। ठीक है, तो लट्टू की पूरी ऊंचाई यहाँ पर 5 दे दिया, ये वाला 3.5 है, सारा साइज बता दिया है। इसका व्यास जो है 3.5 दिया है, ऊंचाई 5 है।
तो ये व्यास जो है दिया है, त्रिज्या आधा हो जाएगा, जैसा कि चित्र में कह रहा है। रस्सी द्वारा रंगा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं फ्रेंड से। हमने चित्र को यहाँ बना दिया है, ठीक, यहाँ पर, ताकि करने में आसानी रहेगी। चलिए, ये 5 का जो है पूरा लट्टू की ऊंचाई है। ठीक है, और जो है ये इसमें जो है ऊपर से अर्धगोला है, तो ये वाला जो अर्धगोला है, चलिए यहाँ पर हम अब चलते हैं सवाल में। तो इस तरह जो है आकृति बना हुआ है। ठीक, ये अर्धगोला टाइप का है और ये जो है शंकु का है। ठीक है, लट्टू के आकार का है। ठीक, तो ये जो है व्यास है, त्रिज्या कितना हो जाएगा आकृति में, आधा। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं। तो पहले जानेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, कुल मिलाकर लट्टू का जो है, जो प्रश्न बोला है कि रंग द्वारा गया क्षेत्रफल, तो किसका किसका रंगेंगे, अर्धगोले का और ये शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो मेन चीज यही है। तो क्षेत्रफल रंगा हुआ यानी लट्टू, तो लट्टू में क्या क्या है, लट्टू का लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यानी रंग जो लगा है पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है उसको निकालेंगे। अर्धगोला है तो हो जाएगा 2πr² प्लस, फिर जो है πrl होता है। अब चाहेंगे तो पाई जो है r कॉमन भी ले सकते हैं, या जो है मान रखकर भी किया जा सकता है। तो एल नहीं है, यानी क्या हो गया, एल तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो एल कैसे निकलेगा, ये वाला, ये तो सीधी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले, चलिए हम बारी बारी से निकाल ही देते हैं। ठीक, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखने को बोला है। आर का जो मान होगा 3.5 के आधा। ठीक है, 2 बार लिख देना है। ठीक, ये हो गया पाई का मान यहाँ 22/7 गुणे, फिर आर का मान क्या हो जाएगा 3.5/2। ठीक है, फिर एल निकालना है। तो एल का कैसे होगा, एल का जो है ऐसे होगा। ठीक है, यानी एल तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो हम जो है आर के वर्ग प्लस एच के वर्ग निकालेंगे। इसको हम जो है साइड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए यहाँ पर जो है कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो चलिए 2 गुणे जो है 22/7 इसमें हमको दिख रहा है, और जो है 3.5 जो है कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद जो है 3.5, क्योंकि यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है,
22/7 लिए हैं और 3.5/2 लिए हैं, तो क्या बच गया 3.5। और जो है एक बात इधर है, यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू निकाल के साइड में दिखा दिया जाए कहीं, यहीं पे चलो हम साइड में यहाँ पर निकाल दे रहे हैं एल वाला, ठीक है, यानी एच के वर्ग आर के वर्ग, ठीक, एच के वर्ग और आर के वर्ग, तो यानी 3.5/2 के वर्ग प्लस जो है 3.25 है ना। 3.25 कैसे आया है, क्योंकि ये जो है, चलिए थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा, यहाँ इतना में नहीं हो पाएगा, चलिए इसको जो है एच दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम निकाल रहे हैं, चलिए देखिए ये पूरा लट्टू की ऊंचाई है, ये वाला जो होगा व्यास, इतना व्यास ये भी होगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है कितना हो जाएगा, ये भी जो है 3.5 का ही होगा, ठीक, 3.5 5 में 3.5 जो है, यानी देखिए 3.3 का आधा जो है ये जो है व्यास हो गया, चाहे इस तरह रहे चाहे इस तरह रहे, तो व्यास अर्धगोले का 3.5 ये हो गया, और ये टोटल 5 है, ठीक है, टोटल 5 है। तो हमारा जो है एच का मान जो है लट्टू की ऊंचाई में से क्या करेंगे, अर्धगोले भाग की ऊंचाई को घटा देंगे, यानी त्रिज्या हो जाएगा, व्यास दिया है, त्रिज्या कितना हो जाता है 1 पॉइंट जो है 3.5 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से घटाएंगे यही जो है ये वाला, तो बच गया ये साइड, यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो है ऊंचाई हमारा 5 माइनस 3.5/2, यानी कर के आ जाएगा 3.25, ठीक है। तो एल का मान जो है निकल जाएगा 3.5/2 अब प्लस 3.25 के वर्ग, ठीक, इसको कैलकुलेशन करके जो है निकालिएगा तो आएगा 3.7 सेंटीमीटर लगभग में। तो यहीं पर जो है हम जो है क्या कर रहे हैं कि 3.5 ये लिख दिए और 3.7 जो है बच जाएगा उसका मान, ठीक है। अब उसके बाद जो है 22/7 और गुणे 3.5/2, ठीक, तो ये कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा और 7/6.5 हो जाएगा, ठीक। और इसको जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए 3.6 7/5 12 4 7.2 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा करके देख लीजिए 1.5/2.72, ठीक है। तो ये जो है गुणा करके देखिए 7/5, कुल मिलाकर जो है 39 जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये जो है लट्टू जो है रंग चढ़ाया गया है, यही होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड, गुड लक, गॉड ब्लेस।